इतिहास ने क्यों छुपाया मक्का का शिव रहस्य? बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्मों की सीमाएं स्पष्ट नहीं थी। तब हर स्थान को ऊर्जा केंद्र माना जाता था। उन्हीं ऊर्जा केंद्रों में एक था आज का मक्का कहते हैं। उस भूमि में एक अद्भुत शक्ति प्रवाहित होती थी, ऐसी शक्ति जो तपस्या, ध्यान और ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ी थी। उसी समय भगवान शिव कैलाश में गहन समाधि में थे। देवताओं ने अनुभव किया कि पृथ्वी के दक्षिण पश्चिम भाग में ऊर्जा असंतुलित हो रही है। यदि यह असंतुलन बढ़ता तो मानव सभ्यता विनाश की ओर जा सकती थी। तब शिव ने निर्णय लिया, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, पर अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं। तब शिव का गुप्त अवतरण हुआ। भोलेनाथ एक साधारण योगी के रूप में उस मरुस्थलीय भूमि में प्रकट हुए। न कोई डमरू, न त्रिशूल, केवल ध्यान, मौन और करुणा। वहाँ उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वे ध्यान करते थे वहाँ का पत्थर भी कंपन करने लगता था। धीरे धीरे लोग उस योगी की ओर आकर्षित होने लगे। बीमार ठीक होने लगे, मन अशांत से शांत होने लगे। पर यही चमत्कार आगे चलकर भय का कारण बन गया। ज्ञान से भय तक कुछ प्रभावशाली समूहों को यह डर सताने लगा कि अगर यह सत्य फैल गया कि यह भूमि एक सनातन ऊर्जा केंद्र है तो सत्ता और विचारधाराएं डगमगा जाएंगी। शिव को समझाया गया, आप यहाँ न रहें। यह स्थान भविष्य में एक नए मार्ग का केंद्र बनेगा। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे समय से पहले सत्य प्रकट नहीं किया जाता। कैद नहीं बल्कि संकल्प। लोक कथाओं में जिसे कैद कहा गया वह वास्तव में शिव का संकल्प था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को उस स्थान के एक पवित्र पत्थर में स्थिर कर दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। शरीर गया पर ऊर्जा रह गई। यही कारण है कि सदियों बाद भी वह स्थान असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना रहा। इतिहास का मौन समय बदला, धर्मों की पहचान बनी, सीमाएं खिंची, नए इतिहास लिखे गए और पुराने संदर्भों को या तो मिटा दिया गया या किंवदंती कहकर दबा दिया गया। शिव का नाम हट गया पर शिव तत्व नहीं हट सका। कैलाश से मौन संदेश मिलता है कहते हैं। आज भी जब कैलाश में ध्यानरत साधु गहरे ध्यान में जाते हैं तो उन्हें मरुस्थल से आती एक मौन ध्वनि सुनाई देती है, जैसे डमरू बिना बजे गूंज रहा हो। भगवान शिव न कैद हुए न बंधे, वे तो केवल समय की मर्यादा में बंध कर सत्य को छुपा गए। यह कथा किसी धर्म के विरोध में नहीं बल्कि यह बताने के लिए है कि सत्य एक होता है, रास्ते अनेक, और भगवान शिव वे हर जगह हैं जहाँ ध्यान है, जहाँ मौन है, जहाँ ऊर्जा है। हर हर महादेव।